हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रॉफिट स्टडी में। तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं रेलवे अप्रेंटिस 2023 के अंदर सेंट्रल रेलवे की तरफ से एक बड़ा अपडेट यहाँ पे देखने को मिल रहा। जैसा कि आप सभी को पता है कि जब से यहाँ पे सेंट्रल रेलवे 2422 पोस्ट का डीबी का अपडेट आना शुरू हुआ है ना, तब से आपका नॉन स्टॉप एक के बाद एक यहाँ पे ट्रेड वाइज यूनिट वाइज आपको यहाँ पे डीबी का अपडेट देखने को मिल रहा। तो पर्टिकुलर आज की इस वीडियो में हम एक नए डिवीजन का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का जो अपडेट आया है उसके बारे में बात करेंगे और इसके साथ साथ आपको कट ऑफ के बारे में भी मेंशन करेंगे कि पर्टिकुलर ट्रेड का कितना कट ऑफ गया है और कौन कौन सी ट्रेड को आपका जो मेल है वो भेजा जा रहा। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। उससे पहले जो लोग भी चैनल पर फर्स्ट टाइम है सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके बेल बटन को ऑन कर दीजिएगा ताकि रेलवे अप्रेंटिस का A to Z इंफॉर्मेशन आप सभी को मिलती रहे। डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप ग्रुप टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, जरूर जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा क्योंकि आपको वहां पे सारे जो लेटेस्ट अपडेट रहते हैं वो तो मिलते ही है। इसके साथ साथ वहां पे समय समय पर आपको मीटिंग भी कंडक्ट किया जाता है ताकि आपका जो भी डाउट रहे वहां पे आप वहां पे लाइव जो है जुड़कर पूछ सकते हैं। तो जरूर से जरूर व्हाट्सएप और टेलीग्राम पे जुड़ जाइएगा, ठीक है। तो आप चलते हैं सीधे जो इसका डीवी के रिगार्डिंग अपडेट आया है वो अपडेट पे चलते हैं और पार्टिकुलर सारा डिटेल वहां पे कवर करते हैं। तो चलिए, सेंट्रल रेलवे का जितना भी कैंडिडेट फॉर्म अप्लाई किए थे उनके लिए यहाँ पे बड़ी खबर सामने आ रही है और ये खबर ये है कि आपका सेंट्रल रेलवे का एक और आपका डिपार्टमेंट की तरफ से डीवी का ई कॉल लेटर सभी कैंडिडेट को आना शुरू हो गया है। ट्रेड कौन सा है वो भी हम आपको बताएंगे। इससे पहले अभी तक सेंट्रल रेलवे का जो जो अपडेट आ गया है उसके बारे में थोड़ा सा बता देना चाहेंगे। तो सेंट्रल रेलवे में बात करेंगे तो आपका मुंबई क्लस्टर के अंतर्गत यहाँ पे 3 अपडेट आ चुका है। कहाँ कहाँ का? तो सबसे पहले आपका आया बाईकुला का अपडेट, उसके बाद आपका आता है परेल का वर्क अपडेट, ठीक है। उसके बाद आपका आता है बाडी बंडर का अपडेट। तो वेस्टर्न रेलवे के सेंट्रल रेलवे के अंतर्गत मुंबई क्लस्टर का 3 अपडेट यहाँ पे आ गया है। उसके बाद जो एक और अपडेट आया वो आपका सोलापुर का आया, ठीक है। सोलापुर का भी अपडेट आ गया। इसके रिगार्डिंग में हमने आपको वीडियो के माध्यम से अपडेट कर दिया और आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि एक नए यहाँ पे डिवीजन का अपडेट आ गया है। वो डिवीजन आपका है, देखिए, सेंट्रल रेलवे रजिस्ट्रेशन आईडी यहाँ पे नेम था वो उसको हाइड कर दिया गया है और यहाँ पे क्लस्टर देखिए पूना क्लस्टर का भी मेल आना शुरू हो गया है। कौन सा क्लस्टर? पूना क्लस्टर का भी मेल आना शुरू हो गया है। आप सभी को पता है कि सेंट्रल रेलवे में यहाँ पे 5 क्लस्टर की तरफ से डीवी का अपडेट आता है। कौन कौन सा? मुंबई, भूसवल, सोलापुर, नागपुर और पुणे। टोटल यहाँ पे 5 क्लस्टर की तरफ से आपका नोटिफिकेशन मेंशन किया गया था अप्रेंटिसशिप के रिगार्डिंग। तो यहाँ पे देख लीजिए पुणे क्लस्टर का और ये आपका मैकेनिक डीजल का है, ठीक है। इसी तरह आपका जो भी ट्रेड होगा आपका भी यहाँ पे मेल आएगा। कंटिन्यू मेल को चेक करते रहे क्योंकि एक यही कम्युनिकेशन का माध्यम है, सिर्फ आपका मेल के माध्यम से अपडेट किया जा रहा। डिविजनल ऑफिस पर्सनल ब्रांच पुणे, अब आपको इसका नोटिफिकेशन पे भी ले जाके दिखाएंगे कि पार्टिकुलर आपका, क्योंकि पुणे में बात करें ना तो पुणे में पुणे क्लस्टर के अंतर्गत 2 यूनिट आपका है, ठीक है। तो दोनों यूनिट में से किस यूनिट का है हम आपको इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे ले जाके मेंशन करेंगे। उससे पहले आपको कब डीवी के लिए बुलाया गया, कहां बुलाया गया, कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लेके जाना है उसके बारे में बता देते हैं। तो चलिए यहां से ध्यान दीजिएगा आप सभी, ठीक है। यहां पे देखिए सब्जेक्ट में आपका कि कॉल लेटर फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फॉर एंगेजमेंट ऑफ अप्रेंटिसशिप अंडर द अप्रेंटिसशिप एक्ट 1961 फॉर द ट्रेनिंग पर्पस। रेफरेंस में आपको ये सारा कुछ जो नोटिफिकेशन के रिगार्डिंग मेंशन था वो देखने को मिलेगा। इट इज टू इन्फॉर्म दैट यू हैव बीन शॉर्टलिस्टेड फॉर एक्ट अप्रेंटिस ट्रेनिंग शेड्यूल ऑफ योर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इज एट अंडर। तो आपका शेड्यूल कब रखा गया है? उससे पहले वेन्यू देख लीजिए, आपको जाना कहां है। मैं फिर से बता दे रहा हूं कि आपका सेंट्रल रेलवे 2422 पोस्ट के रिगार्डिंग है और उसमें अगर क्लस्टर का बात करें तो ये आपका पूरा क्लस्टर में है। यूनिट का बारे में बात करेंगे तो यूनिट हम आपको आगे बताएंगे जब इसके नोटिफिकेशन पे चलेंगे, वहां पे आपको इसके साथ साथ कटअप भी मेंशन करेंगे, ठीक है। जाना कहां है तो देख लीजिए वेन्यू डिविजनल रेलवे मैनेजर ऑफिस, मतलब आपको डीआरएम ऑफिस जाना है। पर्सनल ब्रांच फर्स्ट फ्लोर नियर ग्रांड होटल, ठीक है, राजा बहादुर मिल रोड नियर पुणे रेलवे स्टेशन पुणे। तो सबसे पहले आपको पुणे रेलवे स्टेशन जाना है, उसके बाद गूगल मैप में इस लोकेशन को डालिएगा तो आप एग्जैक्ट लोकेशन पे पहुंच जाइएगा। डेट क्या रखा गया है तो डेट आप देख लीजिए, डेट ऑफ रिपोर्टिंग टाइमिंग 3/8/2023 सुबह 9:30 बजे तक, मतलब 3 अगस्त तक आप सभी को पहुंच जाना है जितने कैंडिडेट को पुणे की तरफ से मेल आ रहा है। देखिए सेंट्रल रेलवे भले ही यहाँ पे डीवी में लेट किया पर यहाँ पे जब डीवी का अपडेट आने लग रहा तो आपको बिल्कुल भी समय नहीं दिया जा रहा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का। आपको जो भी यहाँ पे डॉक्यूमेंट है रेडी कर लीजिएगा, कार्ड सर्टिफिकेट, मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट, ये सब तो कंपलसरी आपको लेकर जाना ही है। उसके बारे में देखिए आपको सारा डिटेल बताया गया कि कौन कौन सा डॉक्यूमेंट आपको अपने साथ कैरी करके लेके जाना है। चलिए वह डॉक्यूमेंट को भी आपको यहाँ पे बता देते हैं। तो आपको बोला गया कि कॉपी ऑफ डाउनलोड एप्लीकेशन फॉर्म का जो प्रिंट आउट है वो ले लीजिएगा। प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ में आपका 10th का मार्कशीट लेके जा सकते हैं जिसमें आपका पूरा डेट ऑफ बर्थ मेंशन रहना चाहिए और वहां पे आपका डेट
मंथ ईयर, इस फॉर्मेट में आपका डेट ऑफ बर्थ जो है मेंशन होना चाहिए। एसएससी का मार्कशीट मतलब क्लास 10th का आपको मार्कशीट लेके जाना है। आईटीआई का प्रोविजनल या फिर फाइनल मार्कशीट आपको लेके जाना है जिस भी ट्रेड से आपने आईटीआई किया है। नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट लेना है, जिस भी ट्रेड से आपने आईटीआई किया है उसका आपको सर्टिफिकेट लेके जाना है। कास्ट सर्टिफिकेट लेना है, चाहे आप एसटी एससी ओबीसी जिस भी कैटेगरी से आपने फॉर्म अप्लाई किया है। एज रिलैक्सेशन के लिए आपको यहाँ पे सेंट्रल लेवल का कास्ट सर्टिफिकेट लेकर जाना होगा, ठीक है। उसके बाद अगर आप ओबीसी है तो आपको नॉन क्रीमी लेयर भी बनवा कर लेके जाना होगा, जो आपका 1/4/2023 के बाद का बना होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट इशू ऑन और आफ्टर 1/4/2022 मतलब 1 अप्रैल 2022-2023 का बना होना चाहिए। 1 अप्रैल 2023 के बाद का बना होना चाहिए, तो इसमें रिसेंटली आपका मांगा गया है, ठीक है। ऑन सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर्मेट, सेंट्रल गवर्नमेंट का फॉर्मेट में ही लेके जाइएगा तो ही आपका एक्सेप्ट होगा। उसके बाद जो भी पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से बिलोंग करते होंगे अपना डिजेबिलिटी सर्टिफिकेट आपको प्रिस्क्राइब फॉर्मेट में लेकर जाना है। उसके बाद जो यहाँ पे एक्स सर्विसमैन से होंगे वो डिस्चार्ज सर्टिफिकेट वगैरह आपको लेकर यहाँ पे जाना है जिस भी कैटेगरी से आपने फॉर्म अप्लाई किया है। उसके बाद मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट फॉर स्टैंडर्ड ऑफ फिजिकल फिटनेस स्ट्रिक्टली इन प्रिस्क्राइब फॉर्मेट ओनली एज पर नोटिफिकेशन। तो नोटिफिकेशन में जो आपको यहाँ पे फॉर्मेट दिया गया है मेडिकल का, उसी फॉर्मेट में आपको मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट लेकर जाने हैं। तो इतने सारे डॉक्यूमेंट आपको अपने साथ कैरी करके लेके जाना है। इसमें आप यहाँ पे आधार कार्ड प्लस पैन कार्ड प्लस पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स भी जोड़ दीजिएगा, जो यहाँ पे मेंशन नहीं किया गया, फिर मैं आपको यहाँ पे बता दे रहे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे बोला गया है कुछ इंपॉर्टेंट बात ध्यान से देखिए कि इफ यू आर अनेबल टू अटेंड द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ऑन द एबव मेंटेन डेट ड्यू टू जेन्युइन रीजन यू कैन अटेंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ऑन ब्लॉक डेटेड 28/8/2023 टू 29/8/2023। मान लीजिए किसी कारणवश आप यहाँ पे 23 अगस्त को नहीं जा पाते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में, तो आप यहाँ पे 28 अगस्त और 29 अगस्त को भी जा सकते हैं अपना डीवी करवाने के लिए, ठीक है। वहां पे भी आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा। यू शुड बीइंग प्रूफ ऑफ रीजन, पर हाँ एक बात का ध्यान रखिएगा कि आपको अपने साथ वैलिड प्रूफ लेकर जाना होगा कि आखिर आपका डिले हुआ क्यों हुआ, रीजन होना चाहिए, आप प्रॉपर रीजन होना चाहिए। ऐसा नहीं बोलेगा कि कुछ भी बहाना बना दीजिएगा तो फिर आपका डीवी नहीं होगा। प्रॉपर आपको वहां पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको यहाँ पे जो डिले होगा, मान लीजिए 3 तारीख को आप नहीं पहुंचिएगा तो 28 और 29 को पहुंचिएगा, तो इसका रीजन भी आपसे वहां पे मांगा जाएगा कि आप क्यों फर्स्ट टाइम डीवी में एब्सेंट रहे, ठीक है। उसके बाद आपको बोला गया कि एब्सेंट कैंडिडेट विल बी on production of valid reason and documentary evidence only without which will not be entered। जब तक आप वहां पे कोई वैलिड जो डॉक्यूमेंट है वहां पे नहीं दीजिएगा एविडेंस के तौर पे, तब तक आपको वहां पे एंट्री नहीं मिलेगा। इसीलिए सोच समझ के जो भी फैसला लीजिएगा सोच समझ के लीजिएगा, ठीक है। तो ये फाइनली आपका डीवी के रिगार्डिंग मेल था। अब आपको चलिए जो नोटिफिकेशन आया था वहां पे नोटिफिकेशन पे लेके चलते हैं और आपको कट ऑफ के रिगार्डिंग वहीं पे हम डिटेल से बात करेंगे। देखिए जैसा कि आप सभी देख रहे हैं पर्टिकुलर आपका नोटिफिकेशन पे आ गए हैं और यहाँ पे आपको चलना है कौन सा सेक्शन में। तो देखिए एक बार बता देते हैं कि मुंबई क्लस्टर के अंतर्गत आपका देखिए बाईकुला का डीवी का अपडेट आ गया, परेल का डीवी का अपडेट आ गया और यहाँ पे आपका बाडी बंडर का आ गया। 3 का अभी तक आ चुका है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे बात करते हैं तो आपका देखिए सोलापुर में भी आपका खुर्दवाडी वर्कशॉप का आ गया है। उसके बाद यहाँ पे आप पुणे में बात करते हैं तो पुणे में जो आपका अपडेट आया है वो आपका अपडेट है डीजल लोको सेट से, ठीक है। डीजल लोको सेट से आपका अपडेट आ गया है। अब डीजल लोको सेट में अगर आप वैकेंसी देखना चाहते हैं तो चलिए आपको यहाँ पे वैकेंसी भी दिखा देते हैं। भूसवल आ गया, भूसवल के बाद आपको पुणे में चलना है, पुणे क्लस्टर। आप पुणे क्लस्टर में डीजल लोको सेट में देख लीजिए कितना वैकेंसी है। तो टोटल आपको 121 वैकेंसी है, 1-1 वैकेंसी आपका है किसमें, पुणे क्लस्टर के अंतर्गत। यहाँ पे देख लीजिए पुणे क्लस्टर के अंतर्गत आपका जो यूनिट है डीजल लोको सेट में। अब इसमें ट्रेड का बात करें तो 5 ट्रेड है, डीजल मैकेनिक, इलेक्ट्रीशियन, वेल्डर, मैकेनिस्ट और पेंटर। इसमें फिटर का ट्रेड नहीं है। तो अभी जो भी अपडेट आया है वो आपका डीजल मैकेनिक का है जिसमें आपका टोटल यहाँ पे 55 सीट है। कितना, 55 सीट है। और जिस कैंडिडेट का मेल आया है उस कैंडिडेट के डिटेल थोड़ा सा बता देते हैं। तो उनका यहाँ पे जो एवरेज बन रहा है, ठीक है, एवरेज उनका 81 बन रहा है और उनका डीजल मैकेनिक से डीवी के रिगार्डिंग मेल आ गया है। तो सेंट्रल रेलवे में आपको उतना हाई कट ऑफ देखने को नहीं मिल रहा, पर हाँ कुछ ऐसे प्रेफरेंस है, कुछ ऐसा क्लस्टर है या फिर बोल लीजिए कुछ ऐसा ट्रेनिंग स्लॉट है जिसमें आपको कट ऑफ हाई देखने को मिल रहा है। पर जैसे जैसे यहाँ पे अदर डिवीजन का डीवी का अपडेट आ रहा है वैसे वैसे करके आपको जो कट ऑफ है वो यहाँ पे तेजी से गिर रहा है, ठीक है। यहाँ पे आपको 75 से 80 के बीच वालों का भी सिलेक्शन हो सकता है इस बार, क्योंकि इस बार आपका मेरिट थोड़ा कम जा रहा है। तो इसी तरह का लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को ऑन कर दीजिएगा ताकि पल पल का अपडेट आप सभी को मिलती रहे। बाकी हर तरह का अपडेट के लिए आपको profitstudy.in ऑफिशियल साइट पर जरूर विजिट करिएगा। वहां पे जो भी लेटेस्ट अपडेट आते हैं कंटिन्यू आपको वहां पे प्रोवाइड किए जाते हैं।
और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, जरूर जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि छोटे मोटे अपडेट आपको मिलते रहें। और अगर आपको रेलवे की तरफ से कोई भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन आता है, चाहे डीवी के रिगार्डिंग या किसी भी कोई भी अन्य अपडेट आता है, तो आप हमें जरूर शेयर करिएगा। हमारा मेल आईडी यहाँ पे नोट करके आप सभी रख सकते हैं, profitstudy22@gmail.com, ताकि भेजे गए आपके एक सिंगल मैसेज से हम ऑल ओवर इंडिया के सभी छात्रों को इन्फॉर्म कर सके। और नहीं तो आपको डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर भी मिल सके, वहां से भी आप मैसेज कॉलिंग कर सकते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर से मिलेंगे आपसे नई भर्ती नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।